बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं डायन का चौथा हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। इसे बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर रुक गई। इसने इधर उधर देखा। बहुत दूर से एक डब्बा सा मुतहरक नजर आ रहा था। यकीनी तौर पर वो कोई बैलगाड़ी ही थी जो इसी सिमत आ रही थी। वो सुस्त रफ्तारी से चले आ रही थी और फिर शायद बैलगाड़ी पर बैठे हुए लोगों ने इसे देख लिया। वो एक देहाती किस्म का आदमी बैलगाड़ी चला रहा था और पीछे एक साधु टाइप का आदमी बैठा था। ये पंडित हरिनाथ था। पंडित हरिनाथ ने दूर से इसे देखा और बैलगाड़ी चलाने वाले से बोले, अरे बाबूलाल, देखो तो सही कौन है ये। हरे राम हरे राम, बाबूलाल खौफजदा लहजे में बोला। क्यों, क्या हुआ? अरे काका रे, अरे पंडित जी, चुड़ैल लागे है, देखो तो सही। दूर दूर तक कोई नहीं है। भला इस रास्ते पर किसी लड़की का क्या वजूद हो सकता है? पंडित जी भागो, हम तो भाग रहे हैं। तेरा सत्यानाश जाए पागल, बके जा रहे हो, बके जा रहे हो, देखो तो सही है कौन। चल गाड़ी रोक, इसके बराबर जाकर। तुम तो अकेले हो पंडित जी, हमारे तो बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं। अरे हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? शक्ल देखी है अपनी, काला कुर्ता लागे है और अदाएं तेरी इतनी हैं। अरे कोई चुड़ैल भी तुझे अपनाना पसंद नहीं करेगी। तू है क्या चीज़? अरे पंडित जी बोलो, अब क्या करें? गाड़ी वापस ले चलें? एक जूता मारूंगा सर पर, गाड़ी वापस ले चलें। अरे मैं कहता हूँ कि चल तो इसके पास रुक। मर जाएंगे पंडित जी। पंडित जी तो नहीं मरेंगे, तू मर जाएगा मेरे हाथों। चल आगे बढ़, पंडित हरिनाथ ने इसे डांटते हुए कहा और थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी रत्ना के पास जाकर रोकी। पंडित जी ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा। रत्ना के लिबास पर जगह जगह खून लगा हुआ था और रत्ना एक झूठी कहानी तैयार कर चुकी थी। पंडित जी ने इसे देखते हुए कहा, कौन है बेटा तू? मेरा नाम रत्ना है चाचा जी, रत्ना ने मासूम लहजे में कहा। बिटिया, यहाँ क्या कर रही हो? चाचा जी, मैं अपने नानों के पास जा रही थी। मेरे माता पिता जी मर गए हैं, कोई नहीं है मेरा इस संसार में। नानो जी कभी कभी आ जाते थे मेरी बस्ती में, रास्ता भूल गई हूँ चाचा जी, मुझे तो नानों के घर का रास्ता भी नहीं मालूम। अरे अरे बिटिया, अरे आजा आजा, बैलगाड़ी में बैठ जा, हम तुझे तेरे नानों का पता ढूंढ देंगे। तू आजा, बैठ जा गाड़ी में। इधर बाबूलाल रत्ना के पैरों को देख रहा था। इसके बदन पर पड़े हुए खून के धब्बे ही बाबूलाल को खौफजदा करने के लिए क्या काम थे। लेकिन जब इसने रत्ना के पाँव को देखा तो कम से कम इत्मीनान हुआ कि वो चुड़ैल नहीं है और इसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए नहीं थे। रत्ना बैलगाड़ी पर जा बैठी तो पंडित हरिनाथ ने कहा, चल बाबूलाल, चल आगे बढ़। बाबूलाल ने बैलों को आगे बढ़ा दिया। इसके जहन में बहुत से ख्यालात थे। सियाने कहा करते थे कि अगर कोई बुरी रूह सामने आ जाए तो जानवर इसे इंसानों से ज़्यादा जल्दी पहचान लेते हैं और खौफजदा हो जाते हैं। बाबूलाल ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसके बैलों की क्या कैफियत है, लेकिन बैल इत्मीनान से आगे सफ़र कर रहे थे और फिर लड़की के पाँव भी सीधे थे। चुनाचे बाबूलाल को काफ़ी हद तक इत्मीनान हो गया और इसने बैलगाड़ी को आगे बढ़ा दिया। इधर पंडित जी रत्ना से पूछ रहे थे, बेटिया, ये तेरे लिबास और बदन पर खून के धब्बे कैसे हैं? चचा जी, मेरी बस्ती में मेरा कोई नहीं था। मेरे नानों कभी कभी मेरे पास आ जाया करते थे। मैं एक घर में रहती थी। माता पिता के मरने के बाद इस घर के लोगों ने मुझे अपने साथ रख लिया। वहाँ मैं घर के सारे काम किया करती थी। नानों ने कई बार मुझसे कहा कि रत्ना बेटी मेरे पास आ जाओ, मगर इस घर वालों ने मुझे मेरे नाने को घर जाने ही नहीं दिया। फिर मैं चुपचाप वहाँ से निकल आई और अपने नानों के घर की तरफ चल पड़ी। बहुत दूर से चलती हुई मैं यहाँ तक आ गई। थक गई थी, एक दरख्त के नीचे लेट गई। चचा जी, दरख्त से एक जख्मी चील मेरे ऊपर गिर गई। इसके बदन से खून निकल रहा था। मैंने चील को उठाकर फेंक दिया। मैं डर गई थी। ये चील का खून है जो मेरे बदन पर पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, अरे बाबूलाल, तेरे पास ये फालतू चादर पड़ी हुई है, बिटिया को दे दे। मंदिर जाकर तो मैं इसके लिए कपड़ों का इंतजाम कर ही लूँगा। ना ना पंडित जी, मेरे पास एक ही चादर है, ऊन के धब्बों से ख़राब हो जाएगी। ये बड़ा ही कमीना है, ले बिटिया ये ओढ़ ले। पंडित जी ने अपने कंधे का बड़ा सा रुमाल रत्ना के कंधे पर डालते हुए कहा और रत्ना ने अपने खून आलूद लिबास को इस रुमाल में छुपा लिया। पंडित जी इससे प्यार भरी बातें कर रहे थे
और कह रहे थे कैसी सुंदर बच्ची है, भगवान भी अनोखे काम करता है। सर से साया छीन लिया, जंगलों में भटक रही है। अरे भेड़िया ही लग जाता पीछे तो क्या होता। किसी ने कोई जवाब न दिया। सफर तय होता रहा। पंडित हरिनाथ मंदिर में रहते थे, मंदिर के पुजारी थे। वहीं एक छोटी सी जगह इनके आराम के लिए थी। वहाँ घर के सारे इंतजामात कर रखे थे। 2-3 पुजारी थे जो अलग अलग जगह पर रहते थे। वही मिलजुल कर सारे कामकाज कर लिया करते थे। लेकिन रत्ना के चले जाने के बाद पंडित जी को न जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि भगवान ने इनके जीवन के लिए भी एक सहारा पैदा कर दिया है। वो बहुत खुश थे। रत्ना से इसके नानों के बारे में पूछा तो इन्हें अंदाजा हो गया। बेचारी लड़की बस इतना जानती है कि नानों किसी दूसरी आबादी में रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। ना जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरती, ना जाने कहाँ कहाँ अपने नानों का पता पूछती फिरती। अच्छी खासी बड़ी हो गई है। ये अलग बात है कि भगवान ने मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई है। पता नहीं किसी बुरे के हाथ लग जाती तो बेचारी का क्या हश्र होता। दिल ही दिल में भगवान का शुक्र भी अदा कर रहे थे कि इन्हें भगवान ने एक काम करने का मौका दिया। फिर बस्ती आ गई और पंडित जी गाड़ी से उतर गए। सामने ही मंदिर था और पंडित जी रत्ना के साथ मंदिर में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा, देख बेटी रत्ना, ये हमारा घर है। मैं तेरे नानों का पता मालूम करने की कोशिश पूरी करूंगा, पर मैं तेरे नानों की ही जगह हूँ। तेरा मन चाहे तो मुझे ही नानों कह लिया कर, मैं तुझे तेरे नानों की तरह प्यार करूंगा। रत्ना ने खुशी से गर्दन हिला दी। वैसे भी इसके दिल में कोई खोट नहीं थी, सिवाय इसके कि जो कुछ करके आई थी इसके बारे में सही तौर पर पंडित जी को नहीं बताया। बहरहाल वो मंदिर के इस हिस्से में मुकीम हो गई। पंडित जी ने इसके लिए हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया था और रत्ना यहाँ बहुत खुश थी। मंदिर में पूजा पाठ होती तो पंडित जी इसे भी पूजा में शरीक कर लिया करते और वो पूजा में बड़ी खुशी से शरीक होती थी। इसके अलावा पंडित जी के सारे काम काज करती थी, इनके पाँव दबाती, इनके लिए आसाइश मुहैया करती। पंडित जी को बड़ी खुशी हुई कि चलो भगवान ने इस उम्र में एक बेटी दे दी। चनाची रत्ना यहाँ के माहौल से आशना हो गई थी। लोग पूजा करने आते, सभी को पता चल गया था कि पंडित जी को रत्ना कहीं रास्ते में मिल गई है, लावारिस लड़की है। खैर, मंदिरों में आने वालों के दिल अगर काले भी हों तो कम से कम भगवान के डर से वो कोई ऐसा अमल नहीं करते जो भगवान की मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन शैतान का गुजर तो हर जगह ही हो जाता है और किसी के दिल में शैतान का उतर आना कोई मुश्किल बात नहीं होती। चुनाचे एक शैतान इस मंदिर में आ घुसा। इसका नाम गंगाधर था। जात का बनिया था, बीवी बहुत अरसे पहले मर गई थी। खुद सूखा सड़ा था लेकिन हवस का मरा हुआ था। मंदिर में भी आता तो सच्चे मन से नहीं आता था। गंगाधर ने रत्ना को देखा और देखता ही रह गया। इसके दिल में शैतान उतर आया, आंखों में शैतानी चमक। इसी दिन पूजा के बाद पंडित जी से मिला और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते हरिनाथ महाराज। क्या बात है गंगाधर, हमारी मुलाकात मंदिर में हो तो चुकी थी। पूजा के दौरान तुझे देखा था हमने। पंडित जी, आपसे अपने लिए दवा कराने आया हूँ। क्यों, क्या बात होगी, कुछ बीमार हो? मन बीमार हो गया है पंडित जी, सोचता हूँ कब तक अकेला रहूँ। जीवन में किसी न किसी साथी की ज़रूरत तो होती है, आपसे मशवरा करने आया हूँ। गंगाधर, इस बारे में तो तेरा अपना ही फैसला ठीक होगा भैया, हम क्या मशवरा देंगे तुझे। शादी करना चाहता है दूसरी? हाँ पंडित जी, आप बताओ करनी चाहिए कि नहीं। गंगाधर ने कई बार करीब से रत्ना को देखा था और ये अंदाज़ा तो हो गया था कि रत्ना की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत खूबसूरत है। वो हर तरह से मुकम्मल अच्छी तरह से देखभाल करके और पंडित जी से इधर उधर की बातें करने के बाद वो वहाँ से चल पड़ा। फिर इसे शेखर मिला। शेखर बस्ती का लफंगा था, कोई काम काज नहीं करता था। बस्ती वाले इससे खुश नहीं थे, अकेला था और हर तरह की बुराइयों में नजर आता था। गंगाधर इसे अपने साथ ले गया और बोला, अरे शेखर, बहुत दिन से कहाँ मर गया था, आता ही नहीं हमारे पास। लाला जी, क्या करूं, आपके पास आकर रुपए की चीज़ 2 रुपये में दे देते हो और किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते, बस मन हट गया आपसे। अरे नहीं नहीं शेखर, कैसी बातें कर रहा है तू, एक बार मुंह से मांग कर तो देखना कभी कोई चीज़, मना करते तो बात थी। अच्छा, बड़ी बात है, शेखर मुस्कुराते हुए बोला। गंगा जी, एक बात तो बताओ, कोई काम है हमसे? अरे भैया, संसार में किससे काम नहीं होता, लेकिन एक चीज़ और भी होती है। वो क्या? शेखर मुस्कुराता हुआ बोला, वो होता है प्रेम, दोस्ती, एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के काम आना। गंगा जी, सच कहते हैं आप, एक दूसरे के काम आना तो बड़ा ही ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हारे काम आऊँ, फिर तुम मेरे काम आओ, जब दोनों एक दूसरे के काम आएँ तो संसार के सारे काम ठीक हो जाते हैं। वैसे एक काम क्या है? पहले एक बात बता,
मुंह से जो कहेंगे अपने मन में रखेगा। 25 रुपये होंगे? शेखर ने फौरन कहा। किस बात के? गंगाधर की आंखें हैरत से फैल गई। कही हुई बात को मन में रखने के लिए। बात कहने से पहले हिसाब बता रहे हैं, शेखर बोला। बड़ा ही कमीना है तू। चल ठीक है, बात मन में रखने के 25 रुपये दे देंगे तुझे, लेकिन काम करने का क्या लेगा? पहले एक बात बताओ गंगाराम जी, काम क्या है? ये पकड़ 25 रुपये और सौगंध खा भगवान की कि जो कुछ कहेंगे मन में रखेगा, मुंह से टका ना निकलेगा। शेखर ने 25 रुपये लेकर जेब में रखे और बोला, भगवान की सौगंध, जो कुछ सुनेंगे मन में रखेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चल ठीक है, ये बता मंदिर जाता है कभी? ऐं? शेखर का मुंह ताज्जुब से खुल गया। कभी पूजा पाठ के लिए जाता है? बस गंगाधर जी, यही तो खराबी है। अपने हाथों से काम कर रहे हैं, भगवान से इस वक्त मांगेंगे जब अपने हाथों से वो काम छोड़ देंगे। क्या समझे? बस इसीलिए भगवान को परेशान करने मंदिर नहीं जाते। पापी है तू, पापी। गंगाधर हंस कर बोला, फिर कहने लगा, अगर मंदिर जाता तो वहाँ अजीब सी चीज़ देखता। अजीब सी चीज़? हाँ। कौन है वो? रत्ना है इसका नाम। अरे वो जो पंडित हरिनाथ को रास्ते में मिली थी। जब मंदिर नहीं जाता तो तुझे मालूम कैसे होगा? बाबूलाल हमारे दोस्त हैं, बाबूलाल को जानते हो ना? हाँ वही बैल वाला ना? हाँ हाँ वही। पंडित जी को लेकर आ रहा था कि रास्ते में मिली थी रत्ना इन्हें। बाबूलाल बता रहा था कि हमें कोई बच्ची मिली है। वो बच्ची नहीं है शेखर, बल्कि यूँ समझ ले रस भरी है, रस भरी, रसवंती। रस ही रस है इसके पूरे शरीर में। और अरे वाह गंगाधर जी, हाथ पांव सही काम नहीं करते और रसवंती के चक्कर में पड़ रहे हो। खैर चाहते क्या हो? इसे यहाँ लाना है बेहोश करके, अकल के साथ। अच्छा तो ये काम है। हाँ बोल, क्या लेगा? 200 रुपये गंगाधर जी। तेरा सत्यानाश, दिमाग खराब हो गया है तेरा। अरे 200 रुपये में तो एक बैलगाड़ी आ जाती है। ख्याल है तुम्हारा गंगाधर जी, बैलगाड़ी को क्या, तुम तो पहिए भी नहीं हिला सकते। पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो। अरे भैया 25 तो तूने ले लिए हैं, 75 और ले ले। ठीक है लाओ, शेखर ने कहा और गंगाधर जी का मुंह हैरत से खुल गया। तैयार है? 75 लेने को कौन मना करता है, लेकिन अगर काम कराना है तो फिर 200 ही देने पड़ेंगे तुझे। नहीं भैया 200 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, अब ये अलग बात है कि किसी और ने इस बारे में कह दिया तो हम बता देंगे कि गंगाधर जी हमें 100 रुपये की पेशकश कर रहे थे और वो 25 रुपये जो तूने ले लिए हैं। अगर किसी ने इस लड़की के बारे में ना कहा तो नहीं बताएंगे, और अगर कहा तो बता देंगे। बड़ा कमीना है, हमें पता था कि तू हमें अपने जाल में फंसा लेगा। चल ठीक है, 200 रुपये देंगे तुझे, मगर कब कर देगा ये काम? 2 दिन तक। ज़रा मंदिर के चक्कर लगाएंगे, ज़रा पूजा पाठ करेंगे, इसके पैसे आपको अलग देने होंगे। तो ये 25 रुपये तेरी माता की अर्थी उठाने के लिए हैं? माता जी की अर्थी तो बहुत पहले उठ चुकी है गंगाधर जी। 10 रुपये लगा दो, मंदिर जाने के लिए प्रसाद तो लेने ही हैं। भगवान तेरा सत्यानाश करे। इसने 10 रुपये का नोट शेखर के हाथ पर रख दिया। दिल में रत्ना का ख्याल इस तरह जड़ पकड़ चुका था कि कुछ कहा ही ना जा सकता था। बहरहाल फिर यही हुआ कि शेखर वहाँ से चल पड़ा और दूसरे दिन वो प्रसाद लेकर पूजा के लिए मंदिर पहुँच गया। रत्ना इस वक्त मंदिर में बैठी थी। सारे पुजारी पंडित हरिनाथ की वजह से इसकी भी इज्जत किया करते थे और वो खुद भी सबसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। मंदिर में रहकर चंद रोज के अंदर अंदर इसका रंग रूप ऐसा निखरा कि देखने वाले इसे एक निगाह देखें तो देखते ही रह जाएं। हाथ पांव तो पहले ही बहुत खूबसूरत थे, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल शफाफ चेहरा, उभरे हुए खूबसूरत होंठ। पंडित जी इसे मंदिर की पुजारन बना रहे थे। चुनाचे पुजारनों के लिबास में जब वो लोगों के बीच आती तो निगाहें इसे देवियों की तरह देखती थी और झुक जाती थी। ये अलग बात है कि शैतान की निगाह से देखने वाले भगवान को भी शैतान ही की नज़र से देखते हैं, लेकिन आम लोग इसका बड़ा एहतराम करने लगे थे। खुद रत्ना भी बहुत खुश थी। हंसी मजाक का माहौल, पंडित जी भी बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। खाने पीने को भी अच्छा मिलता था और वो यहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन इस रात इस पर बेचैनी की कैफियत तारी हो गई। हालांकि वो आराम से सोई थी, मंदिर में पूजा पाठ में हिस्सा लेती रही थी। पंडित हरिनाथ इसे गाना भी सिखाना चाहते थे और इस बारे में इसे बातें करते रहे। इसने पंडित जी को थोड़ा सा गाना भी सुनाया था और वो उसकी आवाज़ की तारीफ भी करते रहे थे। उन्होंने कहा कि अगरचे वो बाकायदा गाना सीख ले तो बहुत खूबसूरत गा सकती है। चुनाचे वो दर हकीकत संजीदगी से गाने के बारे में सोचती रही
और फिर सो गई। मगर रात को इसकी आंख खुल गई। ना जाने इसके जहन में कुछ ऐसी अजीब सी ख्वाहिश बेदार हुई थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो नमकीन खून पिए जो इसके वजूद को सैराब कर देता है, जो इसके बदन को नशे से चूर कर देता है। इसकी कफियत इस शराबी जैसी हो रही थी जिसे काफ़ी अरसे से शराब ना मिली हो। इसकी निगाहें अपनी तलब के लिए इधर उधर भटकने लगी और थोड़े फासले पर पंडित हरिनाथ ही सोए हुए नजर आए। कंबल ओढ़े जमीन पर करवट बदले आराम की नींद सो रहे थे। वो पंडित जी को देखती रही और इसका सर चकराता रहा। पंडित जी की मोहब्बत, इनका प्यार इसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। बहुत देर तक वो सोचती रही कि इसे क्या करना चाहिए। फिर इसने अपने आप को संभाला और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन रात में 2-3 बार इसकी आंख खुली थी। वही कफियत दिलो दिमाग पर सवार थी। अलबत्ता सुबह को जब सूरज निकला तो वो हासी पुरसुकून हो चुकी थी और फिर बाकी दिन इसे कोई उलझन नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही सूरज उगा, एक बार फिर इसके दिल में खून की प्यास जाग उठी। इसकी आरजू हुई कि कोई मिले, कोई ऐसा मिले जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। एक हसीन और खुरबरू लड़की, बहुत ही छोटी उम्र की मालक, लेकिन अपनी उम्र के बिल्कुल बरक्स जवानी की लताफियों से माला माल के देखने वाला देखकर बेईमान हो जाए। लेकिन अगर कोई इसके अंदर झांक ले तो फिर खौफ से पागल हो जाए। बड़ी मुतजाद कफियत थी इसकी। बहुत देर तक वो अपनी आरामगाह में बैठी रही। इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पंडित जी अगर पूजा पाठ के लिए आए और वो ना जाना चाहे तो पंडित जी इसे मजबूर नहीं करते थे। बहरहाल वो बहुत देर तक सोचती रही। फिर जब बेकली हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मंदिर की पिछली सिम से बाहर निकल आई। इधर एक छोटा सा बाग फैला हुआ था जिसमें आराम के लिए बेंच पर जा बैठी। दिलो दिमाग पर वही कफियत तारी थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यों ना खामोशी से बस्ती से निकल जाए, किसी के घर में घुस जाए और इसके बाद अभी वो इतना ही सोच पाई थी कि इसके अकब से 2 हाथ आगे बढ़े और बदबू से भरा हुआ एक रुमाल इसकी नाक पर आ टका। वो एकदम चौंकी, लेकिन रुमाल से निकलने वाली बदबू कुछ ऐसी थी कि एक लम्हे के अंदर अंदर इसके ख्वास इसका साथ छोड़ गई। इसने 2-4 बार हाथ पांव मारे, लेकिन फिर इसके जहन में तरीकियां दौड़ गईं। ये तरीकियां ना जाने कब तक इस पर कायम रहीं। होश में आई तो दिमाग साए साए कर रहा था। करीब चुवार में अभी भी तारीकी फैली हुई थी। वो बहुत देर तक अपनी जगह लेटी गौर करती रही कि वो कहाँ है, कौन कौन इसके पास मौजूद है। इसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं आया कि वो कहाँ थी। अचानक वो उठकर बैठ गई। अब इसे याद आ गया कि वो तो बेंच पर बैठी हुई थी और फिर एक तेज़ बदबू महसूस हुई। बदबू कहाँ से आई थी, किसके हाथों की बदबू थी, वो समझ नहीं पाई और देर तक सोचती रही। अचानक ही तेज़ रोशनी से इसकी आंखें बंद हो गईं। चट की आवाज़ हुई और किसी ने रोशनी जला दी थी। कुछ लम्हे तक वो आंखों पर हाथ रख के खामोश बैठी रही। इसके बाद एहसास हुआ कि वो अजनबी जगह है और जिसने भी रोशनी जलाई है वो कमरे में मौजूद है। चुनाचे इसने आंखों से हाथ हटाए और सामने देखा। इसे एक अजीब सी शख्सियत नजर आई थी। बिल्कुल बड़े साइज का मकोड़ा लग रहा था। वो गंगाधर था जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर हवस नाच रही थी, जबकि मासूम रत्ना नहीं जानती थी कि इंसान की आंखों की ये चमक क्या मायने रखती हैं। अजनबी जगह थी। तब इसने गंगाधर की तरफ देखा और मासूम लहजे में बोली, मैं कहाँ हूँ चचा जी। गंगाधर मुस्कुराता हुआ इसके करीब पहुँच गया। मेरे घर में है और चचा नहीं हूँ मैं तेरा, क्या समझी। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया तुम्हें चचा जी। जाहिर है तुम मेरे चचा कहाँ से हो सकते हो, मगर ये जगह कौन सी है। मैंने कहा ना मेरा घर है चाचा जी, मेरा नाम रत्ना है। मैं जानता हूँ, मैं मंदिर में रहती हूँ। ये भी मैं जानता हूँ पंडित हरिनाथ, मुझे जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। ये बता कि तू मेरे बारे में क्या जानती है। क्या बताऊँ, कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मुझे ताज्जुब है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। मैं बाग में बैठी हुई थी मंदिर के पीछे। छोड़ो इन बातों को, तू एक बात तो मुझे बता। हाँ पूछो चाचा जी। हूँ चाचा जी नहीं कहते ना, तो फिर क्या कहूँ तुम्हें, और कुछ कह ले। एक बात कहूँ। अचानक ही रत्ना मुस्कुरा पड़ी। हाँ हाँ बोल। गंगाधर को इसकी मुस्कुराहट बहुत हौसला अफजा महसूस हुई। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें मकोड़ा कहूँ। क्या मकोड़ा, रत्ना बोली और खिलखिला के हंस पड़ी। एक लम्हे के लिए तो गंगाधर का मुंह बिगड़ गया था, मगर हंसती हुई रत्ना को देखकर इसके अंदर की शैतानी ख्वाहिश उभर आई। वो आगे बढ़ा और रत्ना के करीब बैठ गया। फिर बोला, तेरा जो दिल चाहे कह ले। तू है ही इतनी सुंदर कि तेरे मुंह से कोई बात सुनकर बुरी नहीं लगती। तूने आईना देखा है कभी। हूँ चचा जी।
चचा जी कहकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। गंगाधर मेरा नाम है। गंगा, गंगू या गंगिया कह ले मुझे, चचा जी मत कह। ये ठीक है गंगाधर महाराज। हाँ ये हुई ना बात। हाँ तो मैं तुझसे कह रहा था कि तूने कभी आईना देखा है? बहुत बार। कभी अपने सुंदर चेहरे को देखा है? आईने में मुझे अपना चेहरा ही नजर आता है, रत्ना बोली। कभी अपने शरीर को देखा है आईने में? लो, आईना इतना छोटा होता है और शरीर इतना बड़ा, आईने में शरीर को कैसे देख सकूंगी मैं? मेरे पास एक बहुत बड़ा आईना है और ऊपर से नीचे तक तू अपने आप को देख सकती है। इतना बड़ा आईना? हाँ आ मैं तुझे दिखाऊं। गंगाधर ने शैतानी अमल को जारी रखते हुए कहा, पर मैं अपने शरीर को देखकर क्या करूंगी? अरे देख तो सही, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है। वो तो चलो सब ठीक है, देख लूंगी मैं, पर तुम ये बताओ गंगाधर महाराज कि मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो मंदिर में रहती हूँ। ये जगह मंदिर से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। मैंने सोचा रोजाना तू मंदिर में रहती है, मंदिर में सोती है, आज जरा अलग जगह पर रह तो क्या हर्ज है? मगर पंडित जी ने मुझे तलाश किया तो क्या हर्ज है? कह देना इनसे कि जरा घूमने फिरने गई थी। नहीं नहीं, पंडित जी से इजाजत लिए बिना कहीं नहीं जाती, वो नाराज होंगे। अब तुम ऐसा करो कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। बता देंगे, चली जाना। परेशानी की क्या बात है? गंगाधर ने कहा और इसे देखने लगा। फिर बोला, मुझे तो तेरा शरीर बड़ा ही प्यारा लगता है, पर तू मेरी बात ही नहीं मान रही। गंगाधर इसके बिल्कुल करीब आ बैठा और रत्ना की आंखें इसकी गर्दन पर पड़ गई। इसकी गर्दन की एक रग बुरी तरह फूट रही थी और इससे खून की रवानी जारी थी। अचानक ही रत्ना के दिल में वही कैफियत बेदार हो गई, वही अजीब सी कैफियत जो खून की प्यास होती है। इसके अंदर ये कैफियत जड़ पकड़ती गई और अब वो गंगाधर को अजीब सी निगाहों से देख रही थी। फिर इसकी लरजती हुई आवाज़ उभरी, गंगाधर जी महाराज। हाँ बोल बोल, क्या कह रही है? गंगाधर को इसकी लरजती हुई आवाज़ पर कुछ और ही छुपा हुआ था। मेरे करीब आएंगे आप? रत्ना उखड़ते हुए लहजे में बोली और गंगाधर के दांत बाहर आ गए। वह हंसता हुआ इसके करीब पहुंचा और बोला, भाई ये लो आ गया। तू कहती है और हम तेरे करीब ना आए? गंगाधर बोला, और करीब महाराज। ले और करीब आ गए। गंगाधर अब इसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। रत्ना की आंखों में खून की सुर्खी दौड़ने लगी थी, लेकिन गंगाधर इसे कुछ और ही समझ रहा था। अचानक रत्ना के दोनों हाथ आगे बढ़े तो गंगाधर ने भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो गंगाधर के फरिश्तों के तस्वर में भी नहीं था। रत्ना ने इसके बगलों में हाथ डालकर इसका सर पीछे से पकड़ लिया। इनके दोनों कान रत्ना के हाथों में आ गए। इसने पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ दी और गंगाधर घबराई हुई आवाज में बोला, अरे अरे ये क्या कर रही है? ये। लेकिन दूसरे लम्हे रत्ना के दांत गंगाधर की उभरी हुई रग में पवस्त हो गए थे। गंगाधर ने चीखना चाहा, इसके चुंगल से निकलना चाहा, मगर मासूम नाजक कोमल सी लड़की इस वक्त एक डायन बन चुकी थी। इसने गंगाधर को जमीन पर लटा दिया और इसके बाद इसके हर जदोजहद बेकार होती चली गई। रत्ना ने इसकी गर्दन की रग उधेड़ डाली। अब वो इसे अपने दांतों में चुबा रही थी। गर्दन से उबलता हुआ खून घटाघट पी रही थी। गंगाधर ने पूरी कुव्वत से इसे अपने ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन रत्ना को हटाना अब इसके बस की बात नहीं थी। रत्ना के भयानक नुकीले और तेज दांत इसके पूरे जिस्म को उधेड़ रहे थे। गर्दन, बाजू, सीना, हर जगह से इसने इसका गोश्त नोचा और बिल्ली की तरह से चपड़ चपड़ करके इसे चबा चबा कर खाने लगी। इसके साथ वो लंबी जुबान से खून भी चाटती जा रही थी। इसके चेहरे पर इस वक्त इंतहाई दहशतनाक कैफियत तारी थी। गंगाधर जैसे 10 आदमी भी इस वक्त इसकी कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गंगाधर की आंखें फट गई। इसकी सारी हवस इसकी आंखों से निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद इसका जिस्म बेजान पड़ गया और अब रत्ना इत्मीनान से इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट काट कर खा रही थी। थोड़ी देर के बाद इसने अपने आप को पुरसुकून महसूस किया। वो बेकली बेचैनी इस पर तारी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। वो एकदम पीछे हट गई। गंगाधर के खून के दबे इस पर नहीं पड़ने पाए, क्योंकि इसने इसका मौका ही नहीं दिया था। फिर भी इसने अपना भरपूर जायजा लिया। यहाँ रुकना अब खतरनाक है। इसने गंगाधर जी की लाश को देखा, जिस पर जगह जगह गोश्त गायब था। चुनाचे वो पीछे हटी और आहिस्ता से चलती हुई घर के दरवाजे से बाहर निकल आई। मंदिर का रास्ता तलाश करने में इसे खासी दिक्कत पेश आई थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़हीन हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती आखिरकार वो मंदिर पहुंच गई और थोड़ी देर के बाद वो अपने बिस्तर पर थी। फिर इसे ऐसी पुरसुकून नींद आई कि ऐसी नींद इसे पहले कभी नहीं आई थी।
तो प्यारे लिसनर्स, यहाँ तक डायन की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।